नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 5 दिसंबर 2024 का दिन है और आज 5 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में किसानों द्वारा विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं मौसम की, तो मौसम से संबंधित जानकारी में आपको जानकारी दे दे कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी से जो तूफान आगे निकला था फेंजल, उसके बाद ये कमजोर होते हुए चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना। फिर ये अरब सागर में निम्न दबाव के रूप में जो है दक्षिण अरब सागर के आसपास हैं और ये अगले 24 घंटों के दौरान फिर से कमजोर होते हुए चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाएगा। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्पन्न होने की संभावनाएं बन रही हैं पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों के आसपास। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास बना हुआ है, उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास। वहीं एक प्रति चक्रवाती क्षेत्र यहाँ पर देखें तो आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और वहीं उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भी उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर है। और इस समय देखें तो जेट की स्थिति काफ़ी दक्षिण बनी हुई है, यानी ये अच्छे खासे प्रभाव से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए गुजर रही है। और इसका जो मुख्य प्रभाव है संपूर्ण उत्तर भारत पर देखा जा रहा है। और इसी के प्रभाव से आने वाले दिनों में आने वाले WT भी कुछ दक्षिण झुकाव के साथ रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक दक्षिण झुकाव की स्थिति बनी रहेगी। और उसके प्रभाव से लगभग 7-8 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत पर वर्षा की गतिविधियाँ और बर्फबारी की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना है। और जो दूसरा सप्ताह है दिसंबर का, उसमें कई जगहों पर जोरदार बर्फबारी होने की संभावना हिमालय के पश्चिमी इलाकों से लगाकर उत्तर पश्चिमी जो इलाके हैं वहाँ पर। और वहीं देखें तो मैदानी इलाकों में भी इस बार बारिश होने की संभावना ठीक ठाक बन रही है, यानी मैदानी इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना 8-9 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती है। उसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ खंड वर्षा के रूप में देखे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। और उसके बाद जो है एक अच्छी खासी ठंड का पड़ाव शुरू होने की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों सहित आसपास के राज्यों में भी दिखाई देने की संभावना है। हालांकि अब तक भी कई जगहों पर ठंड की गतिविधियां बीच में 10 से 15 दिन पहले भी अच्छी खासी बढ़ी थी और उसके बाद कमज़ोर स्थिति रही, यानी गर्मी रही, सामान्य से ऊपर तापमान रहे। और अब दोबारा जो है तापमान सामान्य के ऊपर ही बने हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर 3 डिग्री तक के तापमान है, जबकि राजस्थान के दक्षिण मध्य इलाकों तक तापमान अधिकता के आसपास बने हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में तापमान राजस्थान के क्षेत्रों में दूसरे सप्ताह के दौरान कई क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के आसपास शून्य तक जाने की संभावनाएं पहली बार इस सीजन में बन रही हैं। और वहीं पाली और आसपास के क्षेत्रों में उदयपुर, कोटा संभाग तक भी तापमान 5 डिग्री के नीचे चले जाने की अधिकतम संभावनाओं को देखते हुए अच्छी खासी ठंड बढ़ने की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में बनती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 8 तारीख से लगाकर 13-14 दिसंबर के मध्य पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज का अधिकतम तापमान 32.60 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से अधिक है। न्यूनतम तापमान 8.45 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से ऊपर है। वहीं यहाँ पर अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 80% है और न्यूनतम आर्द्रता 30% रही। वायु दबाव 1017-18 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाई अधिकतम 6.76 किलोमीटर रही, यानी लगभग 7 किलोमीटर के आसपास रही और ये उत्तर पूर्वी हवाओं के रूप में बनी रही। यानी तापमान पर नज़र डालें तो तापमान अधिक बना हुआ है, यानी दिसंबर का महीना चल रहा है और दूसरा सप्ताह शुरू होने वाला है। लेकिन दिन का जो अधिकतम तापमान है वह अरावली के आसपास 32.5 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जो कि लगभग नवंबर के शुरुआती दिनों में इस प्रकार के तापमान रहते हैं। लेकिन दिसंबर के इन दिनों में भी इस प्रकार के तापमान जो हैं काफ़ी अधिक बने हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ठंड की गतिविधियाँ भी अच्छी खासी बढ़ने की संभावना रहेगी और उत्तरी राजस्थान के आसपास आने वाले दिनों में जो वायु दबाव की स्थिति है उसको देखते हुए लगभग है कि शीत दिवस की स्थितियाँ भी काफ़ी दिनों तक देखे जाने की स्थिति उत्पन्न हो सकने वाली स्थिति बन रही है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल समय के अभाव के कारण काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो बना है, लेकिन फिर अब जो है लगातार फिर से वीडियो बनते रहेंगे और जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल राजस्थान में देखें तो मौसम संपूर्ण भागों में शुष्क बना रहेगा, यानी संभागों से भी शुरुआत करें तो कोटा, उदयपुर संभाग, उसके बाद भरतपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, सभी संभागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि दिन में कुछ तापमान की अधिकता रहेगी, जो 2-3 दिन बाद तापमान में
अच्छी खासी गिरावट होने की संभावना है। इधर सीकर संभाग से लगाकर जयपुर और बीकानेर संभाग में आने वाले दिनों में जोरदार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, जो कि 3-4 दिनों बाद ये ठंड की शुरुआत अच्छे खासे रूप में होने की संभावना रही। हालांकि 7 तारीख के आसपास भी कुछ प्रभाव बढ़ने लगेगा, 7-8 तारीख के आसपास उत्तरी राजस्थान में, और लगभग 9 तारीख 8 तारीख से ये स्थिति रहेगी 13 तारीख तक, जिसमें तापमान कई जगहों पर शून्य के आसपास या 1-2 डिग्री तक काफ़ी जिलों में तापमान उत्तर राजस्थान के आसपास बने रहेंगे। उस दौरान कुछ इलाकों में जो है लगभग 8 तारीख के आसपास 9 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। कुछ जगहों पर राजस्थान में भी उसका प्रभाव दिखाई देने की संभावना रहेगी, और उसी दौरान इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है ओलावृष्टि वाली स्थिति भी छोटे इलाकों पर देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बन रही हैं, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। संपूर्ण भागों में फिलहाल मौसम है। आने वाले दिनों में जोधपुर, पाली संभाग, कोटा, उदयपुर, अजमेर, इन संभागों में वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाने की संभावना रहेगी, और दिन के तापमान में बादल छाने की वजह से 7-8 डिग्री तक की गिरावट देखे जाने की संभावना रहेगी। यानी जो तापमान अभी 32.5 डिग्री के आसपास है, वह लगभग बादल छाने की वजह से 25-26 डिग्री तक पहुँच जाने की संभावना रहेगी कई इलाकों में। और कुछ उत्तरी राजस्थान के इलाकों में देखें तो उस दौरान तापमान कई जगहों पर लगभग 17-18 डिग्री तक पहुंच सकता है, और न्यूनतम तापमान शून्य के आसपास पहुंच जाने की संभावना रहेगी। फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन जल्द ही आने वाले दिनों में 7-8 तारीख के WD से स्थितियाँ बदलेगी और 10 तारीख तक उसके प्रभाव में स्थिति बनी रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।